हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। बिहार के पॉलिटिक्स में एक घमासान तो युद्ध चल रहा है। लोग हमेशा इसी की बात कर रहे हैं कि चिराग पासवान कभी उलटफेर कर सकते हैं तो कभी नीतीश उलटफेर कर सकते हैं। कभी लगता है कि एनडीए में या आपस में जो लोग हैं वो एकजुट नहीं दिखाई देते हैं और इसके लेकर के कई सारे खींचातानी थे। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता है भागलपुर में, और जैसे ही भागलपुर में दौरा होता है तो तमाम कार्यकर्ता, तमाम मंत्रीगण वहाँ पर एकत्रित होते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी मजेदार है, जिस विभाग में सब बैठे हुए थे, मोदी जी जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे लोगों को, उसमें आप गौर करिएगा तो देखने को मिलता है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार अगल बगल बैठे थे। दोनों एक साथ एक ही मंच पर बैठे हुए थे और वहाँ से नरेंद्र मोदी वह अनाउंसमेंट कर रहे थे। बहुत सारे जो कह सकते हैं जो चीज़ें देना है, जो बिहार के लोगों के लिए, किसान के लोगों के लिए, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट दे रहे थे और ख़ास कर करके एम्स की बात भी कर रहे थे। यानी बहुत सारे चीज़ों को लेकर के बताया कि बिहार में हम लोग परिवर्तन करने वाले हैं। डबल इंजन की सरकार अब जिस तेज़ी से चल रही है, अब उसकी गति में 4 चांद लग जाएगा। कई बार अपने इस भाषण के दौरान नीतीश कुमार की तारीफ करते नजर आए। यानी एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले की वजह से है, मुख्यमंत्री यानी नीतीश जी की वजह से ही हमारा बिहार बदल रहा है। यानी अब सूर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमें लगता है कि नीतीश कुमार अब थोड़ी सी कह सकते हैं ना, चुप्पी तोड़ने का समय आ चुका है। यानी बहुत दिनों से चुप्पी लगा रहे थे, उनके तरफ से कोई भी ऐसा सांकेतिक चिन्ह नहीं मिल रहा था। लेकिन भागलपुर के इस मंच से मोदी ने वो पूरा संकेत खोल दिया। यानी पूरे विचारधारा से कह सकते हैं नीतीश को गले लगा लिया है। यानी नीतीश जी बहुत खुश होंगे क्योंकि उनकी ही बात चल रही थी, उनकी विचारधारा चल रही थी और उनके वजह से सरकार एक अच्छे पहल पे काम कर रही थी। तो क्या अब लगता है कि नीतीश कुमार को रिफ्लेक्ट किया जाएगा, यानी मुख्यमंत्री के तौर पर अब नीतीश कुमार का चेहरा बूम करने वाला, उसको लेकर के लड़ाई चलेगी। जो इतने सारे मैंने जो वीडियोस बनाए वो सब खींचातानी को लेकर के था कि नीतीश कुमार के फेस वैल्यू से हम इलेक्शन तो लड़ेंगे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ऐसी कई सारी टिप्पणियां चल रही थी, कई सारे खींचातानी चल रही थी। और कई बार नीतीश कुमार जब दिल्ली जाते हैं तो कोई कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं, बीजेपी के मेन सदस्य नहीं मिलते हैं, अमित शाह नहीं मिलते हैं, मोदी नहीं मिलते हैं। अब क्या व्यवस्था थी, नहीं व्यवस्था थी, लेकिन इस भागलपुर के मंच से सारे इकट्ठे हो गए, एक मंच पर दिख रहे हैं और उसमें ये जोड़ी अभी बहुत कुछ बयान कर रही है। यानी चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक साथ एक कुर्सी के आसपास बगल में बैठ करके गुफ्तगू नजर आ रहे थे करते हुए। यानी अब सियासी में जो बदलाव था कहीं ना कहीं वो बदलने वाला है। और ऊपर से मोदी तारीफ भी कर रहे थे कि जंगल राज को खत्म करने वाला कोई है तो नीतीश बाबू ही हैं। बिहार में एक सुशासन की सरकार लाने वाले तो नीतीश बाबू है और उसके नेतृत्व में अब बिहार अब जो विकास का मॉडल अपना रहा है वो डबल इंजन की सरकार बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। और उसके लिए कई सारी परियोजना लाए, कोसी परियोजना, मिथिला में कई सारे बाढ़ परियोजना को लेकर के जो बाढ़ आती थी उसको लेकर के करीब 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी पास किया है। और उसमें बहुत सारे जो बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त होती थी उस पर कई सारे कंट्रोल करने की भी बात की गई है। खास करके जो अब गैस का कनेक्शन जो हम सिलेंडर लिया करते थे तो सिलेंडर अब कह रहे थे जिस तरह से नल से जल आता है अब नल से गैस निकलेगा। यानी अब नल जल से ही जो हम नल जल की योजना करते थे अब गैस का भी पाइपलाइन बिकने वाला है। अब लोग को सिलेंडर लेने की ज़रूरत नहीं, घर घर पाइपलाइन चले जाएगा और बस रिचार्ज करना है, वो गैस आना शुरू हो जाएगा। यानी एक नई विकास की और मॉडल की है और साथ साथ एम्स को लेकर की एक बड़ी बात की है। यानी जो कह सकते हैं बिहार का एक जो मॉडल है एक डिफरेंट लेवल पे बना है। और उसमें एक और चीज़ें लाई गई है कि
कम से कम कह सकते हैं जो गरीब गुरबे के लोग हैं, जो जिन्होंने इंग्लिश अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, जिनकी लेकिन मातृभाषा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इंग्लिश की वजह से वो नहीं कुछ कर पा रहे, लेकिन वो भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं अपनी मातृभाषा की पढ़ाई लेकर करके। यानी हिंदी से भी वह डॉक्टरी का पढ़ाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। तो एक अच्छी पहल है, वो हर तबके के लोग अब डॉक्टर इंजीनियर बन करके देश की सेवा कर सकते हैं, अपने बिहार का नाम रोशन कर सकते हैं। उस मॉडल पे भी काम की और मैथिली भाषा जो एक भाषा हुआ करती थी उसको भी संविधान में 8वें सूची में भी शामिल कर लिया गया। यानी बहुत सारे सौगात की बात की है और बहुत सारे चीज़ देने की बात की है। कर्पूरी ठाकुर की श्रद्धांजलि की बात की है, जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर का लक्ष्य था कि मातृभाषा अपनी एक पहचान है और उसी मातृभाषा को लेकर कर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर अमल भी किया और साथ साथ और भी सौगात देने की बातें की है। जिस तरह से कैंसर हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई, मुजफ्फरपुर में काम किया चल रहा, ऑलरेडी स्टार्टेड प्रोसेस में है, तो उसकी भी जल्दी अब जो लोग कैंसर से पीड़ित होते थे तो या तो दिल्ली बॉम्बे जाया करते थे, अब उन्हें बिहार में वो सारी सुविधाएं मिलेगी। उसके बाद एक और जो बातें करते हैं वो होते हैं आँख के हॉस्पिटल को लेकर, आई हॉस्पिटल को लेकर के। कहते थे कि जब मैं गुजरात में था, वहाँ से जीता था, तो वहाँ पर आई हॉस्पिटल कराया, फिर काशी विश्वनाथ में आया, वहाँ पर भी मुझे लोगों ने गले लगाया, वहाँ पर भी मैंने आई हॉस्पिटल बनाया। अब बिहार की बारी है, यानी बिहार में भी अब आई हॉस्पिटल होंगे। यानी बहुत सारे सौगात दिए और साथ साथ किसानों के लिए 22,000 करोड़ का एक योगदान मिला, जिससे किसान क्रेडिट कार्ड के मदद से उनको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। यानी इतनी सारी सुविधाएं अब होने वाली है और बिहार के चहुमुखी विकास अब देखने को मिलने वाला है। यानी इस बार इलेक्शंस होते होते इतने सारे मॉडल पे कार्य होगा और बिहार की तरक्की होगी। लेकिन ये जो बात मैं इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, उन्होंने अपनी बातों को रखा है, लेकिन बात यहाँ पर नीतीश की भी हो रही थी। यानी जो विकास के मॉडल में जो तारीफ के फूल बांधे जा रहे थे, वो कसीदे कसे जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें नीतीश जी का चेहरा झलक रहा था। नीतीश जी फिर भी बोल नहीं रहे थे, लेकिन मंद मंद तो मुस्कुरा रहे होंगे कि मेरा अब रिफ्लेक्शंस हो गया, शायद मैंने जो चुप्पी साधी थी, इतने दिनों की चुप्पी साधने का आज परिणाम मिल गया है, अब मेरा नाम भी रिफ्लेक्शन हो गया है। तो आने वाला समय देखिए क्या होता है। क्या अब जो पोस्टर बॉय नीतीश कुमार जो जाने जाते थे, क्या अब पोस्टर बॉय रहेंगे या फिर एक अपना चेहरा को लेकर करके आगे भी बढ़ेंगे और उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव में बिहार में एनडीए में इलेक्शंस होगा और वही सरकार बनेंगे। ये सब कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक का न्यूज़ में बस इतना ही। आगे बहुत कुछ खेल बाकी है, क्योंकि समय भी बाकी है और एग्ज़ाम भी बाकी है, कई सारे चीज़ अभी होने वाले हैं। उसको लेकर के खींचातानी तू मैं तो होती ही रहती है। मैं भी प्रधानमंत्री की वजह से सारे चीज़ें अभी पार्टियां शायद अभी चुप थी, क्योंकि सरकार कह सकते हैं सरकार जब बोलती है तो बाकी चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से तारीफ़ किया है तो बाकी सब चुप थे। फिलहाल आगे क्या होता है ऐसे हमारे साथ बने रहे। बहुत कुछ अभी न्यूज़ बाकी है, बहुत कुछ अंदरूनी विचार बाकी है, बहुत कुछ संग्राम बाकी है, बहुत कुछ राजनीतिक कह सकते हैं ना राजनीतिक मिश्रण होना बाकी है। उस सारे मिश्रणों के साथ आप बने रहिए, उस सारे जवाबों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। और भी आपके मन में जो भी विचार है नीतीश के प्रति या फिर चिराग के प्रति या फिर मोदी के प्रति, वो सब कुछ आप हम तक शेयर कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।